अम्बेडकर की बायो अर्बन, जो मैं आप लोग के समझ रखने वाला हूँ, इसको आप लोग आजकल हम लोग की भाषा में समझना है तो फास्ट फूड, क्योंकि आप लोग कुछ समय के पहले ही मेरे को वीडियो दिए और मैं सोचा भी नहीं था इसे कार्यक्रम में, मैं जैसे था वैसे ही आप लेकिन इस महान व्यक्ति के बारे में बोलने में मैं चुप नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि इसकी महानता को लोग जानना चाहिए। हम लोग अक्सर अम्बेडकर को सोचते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये है वो दलित लीडर है, दलित लीडर नहीं, ये महात्माओं का महात्मा है। ये 1947 के बाद वो भारतीय राजनीति में आते हैं और ये संविधान बनाने के काम करते हैं। 1947 के पहले ये किससे जुड़ा रहा, वो आप उनसे जुड़ा रहा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए इनके द्वारा चालू हुआ राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल का नाम है इंडियन लेबर पार्टी। जान रहे हैं? जी जी, इंडियन लेबर पार्टी। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जितना भी पढ़े लिखे लोग उसमें शामिल हो गए। पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए तो पढ़े लिखे लोग सोच समझ सब एक ही रहेगा। इंग्लिश में कहा जाता है बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लोक्स टुगेदर, मतलब पक्षी जो एक तरह का पंख रखता है वो एक ही साथ रहता है। उसको लिए हम इसीलिए कौवा एक तरफ का पंख इसलिए एक रहते हैं, मैना एक तरह का पंख एक साथ रहते हैं, और एक साथ के पंख एक रहता है। इसीलिए जो लिखित पढ़ा लिखा पढ़ी आदमी रहता है उन लोग सब एक साथ रहे और नेचुरली जैसे अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, अचानक एक गरीब व्यक्ति को द्वार में प्रवेश करा, हम क्या बोलेंगे? बैठो, उधर ही रहो। हमारे मानव का मनोभाव यही है, उसका आओ हमारे बीच में बैठो। बोलने में थोड़े से 12 निकले बोलेंगे, एक व्यक्ति बोल सकता है, ये उनके भी आने, वो भी मनुष्य है, समझ में आ रहे ना। इसलिए अम्बेडकर दूर दृष्टि वाला है, उसको कहते हैं लॉन्ग विजन, फ्यूचर विजन, भविष्य का विजन उनके आत्मा को 200 वर्ष के आगे सोचने वाला व्यक्ति। आज के लिए आज जीना, आज मरना और खाना और मेरा घर, मैं आज के लिए मेरा घर, मेरा परिवार का ऐसे से चलाओ, मेरे गाँव के लोगों के लिए, मेरे घर के वालों के लिए छोड़ के जाओ। अधिकांश लोगों का विचार है, लेकिन उसका विचार ये नहीं था। क्योंकि रशिया में जो रशियन रेवोल्यूशन चालू हुआ, किस कारण से चालू हुआ? लेबर लोगों के साथ अन्याय किया गया, जिसको कहते हैं प्रोलेटारियन मतलब वर्किंग क्लास के विरोध बहुत अन्याय किया जा रहा था। इसीलिए कार्ल मार्क्स है ना, स्टालिन, इन लोग सब क्या किए, उनको विरोध मतलब समाज में हमेशा रहेंगे दो प्रकार के लोग, रूलिंग एक्सप्लॉइटर और रूल्ड एक्सप्लॉइटेड। समझ रहे आप लोग? जो रूलिंग करता है वो एक्सप्लॉइटिंग करते रहेगा, जो रूल्ड है वो एक्सप्लॉइटेड होते रहेगा, वो होता है। इसलिए अम्बेडकर सोचा सबसे पहले हमारे देश में समानता देना है। हम लोग सोचते हैं अलग अलग काम करने वाले अलग अलग विभाजन में बांटा जाता है, अलग अलग काम करने वाले में, काम करने में वाले में ही अलग अलग ग्रुप होता है, वर्ग 1 वर्ग 2। जैसे हमारे स्कूल में आ जाएंगे 4 प्रकार का वर्ग लोग हो जाते हैं। चपरासी एक वर्ग का होता है, उसके बाद क्लर्क एक वर्ग का होता है, फिर लोअर डिवीजन टीचर एक वर्ग के होते हैं, फिर अपर डिवीजन वर्ग एक प्रकार के होते हैं, फिर प्राचार्य मैनेजमेंट एक वर्ग के होते हैं।
वो एक ही परिवार के अंदर ये डिविजन रहता है। ये सब चीज के बीच में क्या सब लोग के साथ रहना, समानता के साथ चलना। इसीलिए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का 3 मुद्दों का उन्होंने अपनाया। वही है इंग्लिश में कहें तो फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी का हम कहते हैं भाईचारा। जैसे अभी मैडम आए, कहीं भी हम लोग अलग अलग जगह से आए, हम भाईचारे के रूप में हम बैठे। पहले जैसे गुरुकुल शिक्षा होता था, जो बड़े हैं आगे दूसरे पीछे, वो समाप्त हो चुका है। किसके द्वारा? इसी व्यक्ति के द्वारा। इसी व्यक्ति ने उसी को पहले ही स्वतंत्रता के पहले ही वो क्या कर दिया, उसका फ्रेटर्निटी लाने के लिए लेबर पार्टी चालू किया। दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? हाथ में आता है, हाथ कुत्ता जैसे गधा जैसे काम करते रहता है। उसी का टाइम लिमिट देना है। ये भी मनुष्य है, इसको भी स्वतंत्र चाहिए, इसको भी आराम चाहिए, इसको भी बीवी बच्चे रहते हैं। जैसे ऑफिसर आता है, साइन कर देता है, वो चले जाता है, वो लोगों के तरह क्या नहीं करता है, अपना भाईचारा, अपना स्वतंत्रता नहीं देता। इसलिए इन्होंने 1942 में एक कानून बनाया कि लोगों के लिए 8 घंटे काम करना, सप्ताह में 48 घंटा काम करने का नियम इनके द्वारा, इनका देन है। हम समझ में आ रहे ना, इनका देन है। इसी प्रकार ये व्यक्ति लेबर लोगों के लिए स्वतंत्रता के पहले जो भी कार्य किया उन लोगों के लिए कर, स्वतंत्रता के बाद ये मंच मिला उसको संविधान बनाने के लिए, उसको पूर्ण रूप से उसका लाभ उठाया। इंग्लिश में कहा जाता है an opportunity knocks only once at the door। इसका मतलब होता है एक सुनहरा अवसर एक ही बार आपका दरवाजा खटखटाता है। जो उसी का दरवाजा खोल देता है उसका पूरा लाभ उठा देता है। उसके लिए एक छोटा उदाहरण हम लोग सब जानते हैं। 1969 में 1969 है ना, जब नील आर्मस्ट्रांग पैर रखा कहाँ, चंद्रमा में। नील आर्मस्ट्रांग के वही एक ही सुनहरा अवसर था। एलन नाम के एक व्यक्ति था, उसको उतरना था, थोड़ा से वो संकोच किया, अरे भाई पैर रखूंगा तो मैं नीचे गिर जाने या उड़ जाऊंगा। थोड़े से मन में संकोच आया, नीचे से कमांड आया नेक्स्ट। वो क्या किया, नील आर्मस्ट्रांग तुरंत उतर गया। इसीलिए नील आर्मस्ट्रांग को लोग आज जानते हैं, क्यों? वो मौका का फायदा उठाना। उसी प्रकार हमारे ये नेता क्या किया, पूर्ण रूप से उसके दिया गया उसी फायदा को उठाया। 7 लोग रहे, कुछ लोग मर गए है ना, कुछ लोग कह रहे थे भाई तुम कर दो बोल के छोड़ गए, लेकिन अकेले आखिरी दम नहीं छोड़ा, मैं देश के लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा। इसी चीज को बहुत अच्छे से कौन कहता है, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कहता है, मत पूछो आपके लिए देश क्या किया, आप अपने आप से पूछो देश के लिए आप क्या किया। इसी का पूर्ण लाभ उठाकर देश के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं करके इस महान व्यक्ति हमारे बीच में बहुत बड़ा वक्त प्रदर्शन जो जिसमें हम चल सकते हैं, कुछ स्टेप्स हमारे लिए छोड़ के गए। अगर हम उनके बातों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, जैसे पानी में हम दूध डालेंगे तो पानी तुरंत दूध का गुणों का अपना देता है। आइए हम सब प्यारे भाइयों प्यारे बहनें, हम क्या करें, यही महान व्यक्ति का विचारों को, हम पानी है वो दूध है, उसको हम मिला दे ताकि हम प्रत्येक जन अम्बेडकर का विचारों को जीवित रह सके और उसके अनुसार जी सके। इंग्लिश में आगे भी कहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कार्य शब्दों से ज्यादा कार्य करता है और वो कार्य प्रकट होता है। इसलिए आइए हम मिलकर अम्बेडकर की बातों को अपनाए, उनके समान हम जिए। उनके जैसे समान पूर्ण रूप से कर नहीं सकते,
आंख जैसे अच्छे से देखता वो अच्छे से देखने का काम करे। अब जो भी करे अम्बेडकर का कोई एक विचार दो, आप जिए। दूसरा विचार कैसे काम अच्छे से सुनने का काम करना है, सुनने का काम करने से वो अपना काम अच्छे से कर देता, आप उसका काम करें। हम सब मिलकर एक एक काम को अम्बेडकर का काम करेंगे, हम मिलकर एक अम्बेडकर को जरूर बना सकते हैं। अलग अलग हम एक अम्बेडकर बन नहीं पाते, लेकिन जरूर हम लोग सब मिलकर एक अम्बेडकर बने, उसका धाराओं को अपनाए, उसके अनुसार जीने के लिए प्रयास करें। आप लोग मेरे को आखिरी मिनट में मेरे को बुलाए, फास्ट फूड जो मैं दिया पता नहीं, जरूर आप लोग स्वादिष्ट लगा होगा, है ना। स्वादिष्ट लगा है तो अच्छे से उसका स्वाद ले लीजिए और उसके अनुसार जिए। और यही महान आत्मिक हमको मार्गदर्शक हमेशा बने रहे, उनको अच्छे नंबर चलने के लिए हम प्रयास करें। जय भीम, जय अम्बेडकर। धन्यवाद सर, बिल्कुल बहुत